हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अब ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आपका ऐसा समझ लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी को अकेले एक्सप्लोर कर रहे हैं। अधिकतर लोग क्या होता है जब स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट करते हैं तो वो किसी ना किसी के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वो फिर जो वो लोग बोलते हैं मतलब जो गुरु जिसको हम बोलते हैं उस गुरु को फॉलो करते हैं वो लोग। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो किसी गुरु को फॉलो करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल इस पाथ में अकेले चल रहे हैं। मतलब आप अगर किसी का सहारा नहीं ले रहे हो, किसी भी कहते हैं गुरु का सहारा नहीं ले रहे हो या किसी भी तरीके के कोई एक मेथड को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो लेकिन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, मन में बस ये है कि हमें जानना है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, हमें रहस्य जानने हैं इस यूनिवर्स के लिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो है। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो इस पाथ में। देखिए वैसे तो देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा फॉलो करनी पड़ती है। पहली बात तो अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको न्यूट्रल करना ज़रूरी है। जब तक आप अपना पर्सपेक्टिव न्यूट्रल नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपको जैसी हैं वैसी समझ में नहीं आएंगी। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ क्या है, आपको भरोसा करना पड़ेगा और वो भरोसा आपको किसी दुनिया में किसी में नहीं करना है, वो भरोसा आपको खुद में करना है। अगर आप क्योंकि सवाल ये उठता है हमेशा जब आप हम स्पिरिचुअल पाथ में अकेले होते हैं, तो वो जो बीच-बीच में जब जनरली क्या होता है, मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि जब आप किसी गुरु के उसमें आते हो, अंडर आते हो, तो आप प्रोग्रेस कैसे करते हो गुरु के अंडर? गुरु क्या करता है कि जब भी आपके अंदर थोड़ी-सी प्रोग्रेस देखता है या ऐसा लगता है कि उसको हताशा दिखती है, जैसे अगर प्रोग्रेस दिखेगा तो वो क्या करेगा, आपको थोड़ा डाउन करने की कोशिश करेगा, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोग्रेस होगी तो। और अगर आप अकेले हो रहे हो, मतलब अगर आप हताश हो रहे हो, तो वो आपको क्या करेगा, बीच-बीच में ऐसी चीज़ें बता देगा या ऐसी चीज़ें हो जाएँगी आपके साथ, जिससे आप दोबारा बिलीव करने लगोगे। तो वो आपको स्पिरिचुअल पाथ में बनाए रखता है अपने हिसाब से। वो आपको पहले जज करता है, उसके बाद वो देखता है कि भई इसको आगे-पीछे कैसे किया जाए। अब जो ये मास में जो करते हैं जिसमें इनके पास ये वैसे यू जनरली वन ऑन वन होता है, लेकिन मास में भी आप कर सकते हो। मास में बस ये होता है कि पुराना कोई जो गुरु होता है उनका जो मेथड बनाया हुआ होता है, उस मेथड को फाइनल टच देके ऐसा बना दिया जाए कि आप जो है उसको करो और आपको किसी और की ज़रूरत नहीं। कभी आपको ज़रूरत पड़े तो एक जनरल रेफ़रेंस आपको मिल जाए वहाँ से, गुरु के तरफ से। किताबों के फॉर्म में मिल जाए या वीडियो के फॉर्म में मिल जाए, उससे उनका हो जाता है। तो जैसे सद्गुरु करता है, तो कि सद्गुरु ने एक पद्धति बना रखी है, वो पद्धति उसके गुरु ने बनाई होगी, उनसे पहले वाले गुरुओं ने बनाई होगी। तो पद्धति वो बस क्या कर रहे हैं कि लोगों को बाँट रहे हैं और वहाँ पर जब आप ऊपर-नीचे जा रहे हो, तो उसके लिए उसने वीडियोज़ बना दी हैं। तो आप जब भी ऊपर-नीचे जाओगे तो आप वो वीडियोज़ देख के आप अपने आप ही कोर्स करेक्शन कर लोगे एंड इट इज़ अ वेरी एडवांस मेथड और बहुत ज़्यादा लंबा मेथड है, लेकिन ये है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। इससे ज़्यादा अगर आपको खतरनाक करने हैं तो उसके लिए आपको फिर वन ऑन वन ही जाना पड़ेगा और हो सकता है कि सद्गुरु जो है अपने वहाँ पर करवाता हो वन ऑन वन कि भई इसको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इसका ज़्यादा रेट से हो सके। जो उसको लगता होगा उस भीड़ से अंदर आ सकते हैं। बाकियों के लिए जितने में वो खुश हैं उतना बढ़िया है। वो तो डीप सीकर के लिए वो अंदर एक इनर सर्कल उनका ज़रूर होगा। जनरली क्या होता है जो बाकी बाबा होते हैं उनका केवल इनर सर्कल होता है, उनका आउटर सर्कल नहीं रखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इतना जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना चाहते हैं। तो दैट इज़ हाउ दे मैनेज सीकर और अ पर्सन हु इज़ इन अ स्पिरिचुअल पाथ। तो ऐसे वो उनको मैनेज करते हैं। हमें खुद को मैनेज करना है क्योंकि अगर आप किसी को एज़ इट इज़ गुरु नहीं मानते हो जो कि लिविंग है और फिर आप उनके थ्रू आप कहते हैं अपने आप को मतलब आप यूनिवर्स के थ्रू अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि आप अपने अलावा किसी और में विश्वास करते नहीं हैं।
अदरवाइज़ आप क्या करते हैं, कोई ना कोई गुरु पकड़ लेते हैं। अगर आपने गुरु नहीं पकड़ा है, इसका मतलब आप अपने अलावा किसी और में विश्वास करते नहीं हैं और आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, दूसरी चीज़ ये है। पूरी दुनिया के हिसाब से तो आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, लेकिन आप अगर विश्वास का स्टैंडर्ड देखा जाए तो उसमें आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हो, आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा डाउट करते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी प्रोग्रेस जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो वो प्रॉपर करने के लिए पहली चीज़ जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, वो अपने ऊपर विश्वास डेवलप करना पड़ेगा कि आप जो पाथ चूज़ कर रहे हो, आपका जो प्रोग्रेस है, वो सही प्रोग्रेस है और वो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और उसको ऐसे रखना पड़ेगा कि भई ये ईश्वर ने जो है आपको एक तरीके से टास्क दे रखा है और वो आपके थ्रू ही जो अंदर की आत्मा है, उसके थ्रू ही वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, अगर आप इस तरीके से समझते हो तो। वैसे उसको अब जब आप ऐसे समझने लगोगे, जब आप उसको फ़ॉलो करने लगोगे अपने अंदर आत्मा को, तो वो अपने आप ही आपको क्या देगी, रास्ता दिखाने लग जाएगी। वो अपने आप ही आपको एक्सप्लेन करने लग जाएगी कि कैसे आप आगे बढ़ोगे। अब कई लोगों को लगता है कि जब तक आप अपने अंदर की आत्मा में विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप स्पिरिचुअली अटके रहोगे। चाहे आप कितना भी इंटेंसिटी से मेडिटेशन कर लो, योग निद्रा कर लो, कुछ भी कर लो, कोई टेक्नीक आप लगा लो, वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने अंदर की आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। अगर वो आपको कुछ करने को बोल रहा है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, टोटल सरेंडर करना पड़ता है। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आपको वो रास्ता नहीं दिखेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अपने आप को डाउट करते रहोगे और आपकी सारी की सारी जो एनर्जी है, वो डाउट करने में निकल जाएगी। और जिससे आपको क्या करना था, स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करना था, जिस टाइम में आप फालतू की चीज़ों में अपने जो वो हैं, डाउट्स हैं, उन्हीं में आप उलझे रह जाओगे। और ये तो पहली चीज़ हो गई। अब ये कैसे करें, मतलब सवाल उठता है, ठीक है, हम अपने ऊपर विश्वास कैसे करें? क्योंकि हम तो जब तक उसको सत्यता की कसौटी में नहीं उतारेंगे, तब तक हम नहीं मान सकते भाई कि ये सत्य है। तो अब उसको कैसे करना है, अपने ऊपर विश्वास कैसे करना है? आप क्या करिए कि आप अपने जो भी अंदर से जो आत्मा फिर वो निकलती है, बात निकलती है, आप उसको एनालाइज़ करना शुरू कीजिए। तो उसमें से कुछ बातें आपको अभी हो क्या रहा है, क्योंकि आपके पास आपकी जो आत्मा है या जो परमात्मा है, वो एको क्रिएट करता है, जिसको हम ईगो बोलते हैं। तो वो जो बातें हैं, वो ईगो से भी निकलती हैं टकरा के, जो कि दूषित हो जाती है, और एक प्योर आपके कॉन्शियसनेस से भी निकलती है। तो अब आपको क्या करना है, पहले उनको बारीकी से देखना है। जब आप उनको बारीकी से देखोगे, तो पहली चीज़ जो होगी, आप कुछ टाइम बाद जब हर एक चीज़ को, चाहे वो गलत हो, सही हो, जो भी हो, उसको बारीकी से देखो कि ये हो क्या रहा है, कहाँ से आ रही हैं ये बातें। और उनके पीछे आप थोड़ा-सा उनके ऊपर अध्ययन करिए, जो आपको आपको लगता है कि वो आपके दिमाग में कहीं स्टोर नहीं थी, और अगर आपको कोई बात ऐसी लगती है कि आपके दिमाग में कहीं स्टोर थी, तब तो उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है ये बात नहीं है और आपने ये सोची नहीं थी, तब आप क्या करो, उसको एनालाइज़ करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो बहुत गहरे मन से निकली हुई होती हैं, तो वो पकड़ में पहले नज़र में नहीं आएँगी। जब आप उसके ऊपर अध्ययन करोगे, मतलब जब आप उसको सोचोगे कि बार-बार कि क्या हो रहा है, तब वो आपको क्या देगी, तब वो आपको अपना राज खोलेगी कि भई वो आई कहाँ से है। फिर जब उसे तोड़ना शुरू करोगे एक-एक करके, जो आपके इस टाइप की थॉट्स होती हैं, जिनको आप प्योर थॉट समझते हो, जो कि आपके सब आपकी मेमोरी से नहीं आई है, वो कहीं वो उसका ओरिजिन नहीं है, वो बस आ गई आपके दिमाग में। फिर उनको डिफरेंशिएट करने की जब आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी, फिर आप क्या करोगे, जो वो थॉट्स हैं, जो आपको लगता है कि प्योर कॉन्शसनेस से निकली हैं, उनको आप पकड़ना शुरू करेंगे और एक-एक करके उनको आप कसौटी में उतारना शुरू करेंगे। शुरुआत में जब आप उनको कसौटी में उतारोगे, तो हो सकता है आपको 1 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए, क्योंकि पहले उसको समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप उसको कसौटी में उतार सकते हो। तो उसमें एक 2-3 साल का आपको टाइम लग सकता है। उससे कम में भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा स्पिरिचुअली घुसना चाहते हो उसके ऊपर। फिर जब आप उनको कसौटी में उतारोगे कुछ को,
तो अपने आप ही आपके अंदर क्या आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा कि जो वो आवाज़ें हैं, वो जो अभी तक मैं सोच रहा हूँ, वो सब सत्य है और वो फिर आपको अपने आप ही गाइड करने लग जाएगा। तो यहाँ तक आपको लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप हमेशा अपने आप को डाउट करते रह जाओगे। जब तक डाउट करते रहोगे अपने आप को, तो आप इधर से उधर भटकते रहोगे। तो ये बहुत एसेंशियल है, स्पेशली वो लोग जो किसी भी गुरु को या किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। अब इसके लिए सबसे बढ़िया गुरु कौन है? जो कि जिनकी बातों में आपको इतना मिल जाए कि वो आपको अपने ऊपर विश्वास करा दें और फिर आप अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट कर सको। तो ऐसे कौन से गुरु हैं जो आपको ये करने में मदद कर सकते हैं? तो पहला तो है हमारे ओशो, ठीक है? तो ओशो की बातें सुन के वो आपको विश्वास करा सकते हैं, लेकिन ओशो को ज़्यादा टाइम नहीं सुनना, कुछ टाइम आप ओशो को सुनिए और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप प्रिडिक्ट करने लगोगे कि ओशो जी जो कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जब आप वो चीज़ प्रिडिक्ट करने लगोगे कि इस टॉपिक में अगर जैसे कोई बात कहीं जा रही है, तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि वो उसका सार क्या निकलने वाला है। जब आप उस लेवल में पहुँच जाओ स्पिरिचुअलिटी के कि आप उनके मुँह से निकले हुए शब्दों से पहले ही आप वहाँ तक पहुँच जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको अब ओशो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उनको त्याग दो और आपके एक वो पहले गुरु बन जाएँगे। फिर दूसरा अगर आपको पढ़ना है, अब ये ओशो के साथ-साथ करना है और आप में से कई लोगों ने कर दिया होगा, आपको स्वामी विवेकानंद की 4 किताबें पढ़नी है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग, ये 4 उनकी पुस्तकें हैं। ये 4 पुस्तकें पढ़नी है। उन्होंने अब क्योंकि विवेकानंद जी जो हैं काफ़ी पॉलिटिकल बंदे थे, तो अगर आप उनके बाकी लेक्चर पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर उनका पॉलिटिक्स जो है वो आपको दिखाई देगा और उसकी झलक मिलेगी आपको। लेकिन हमें उनके पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं जाना है, हमें उन बातों में जाना है जो प्योर एक साधक के लिए बोली गई है विवेकानंद जी के द्वारा, और वो ये 4 योग है। ये 4 योग आपको पूरी तरीके से समझा देंगे कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये है क्या? उसके लिए लेकिन आपको चारों की चारों पढ़नी पड़ेगी। केवल कर्मयोग, कई लोग क्या करते हैं केवल कर्मयोग पढ़ते हैं, कई लोग केवल ज्ञान योग पढ़ते हैं या क्रिया योग तो खैर कोई पढ़ता ही नहीं उनका। शायद ये रामकृष्ण मिशन वाले हैं वो शायद पढ़ते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्रिया योग नहीं पढ़ते हैं और भक्ति योग पढ़ने जैसी चीज़ लोगों को लगती नहीं है। क्योंकि जो भक्ति वाला होगा वो भक्ति योग क्यों पढ़ेगा, उसको वो तो भक्ति में लगा रहेगा। तो लेकिन आपको क्या करना है, ये चारों किताबें साइमल्टेनियसली मतलब इस एक के बाद एक पढ़नी है, किसी भी ऑर्डर में जो भी आपको अच्छा लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप ये चारों किताबें पढ़ लोगे, तब आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि है क्या, और उसके साथ-साथ आप ओशो को भी सुन रहे होगे। तो आपको जो क्लैरिटी है बेस लेवल की, वो सारी की सारी हो जाएगी इसमें। उसके बाद जो आपने पढ़नी है, अब पढ़ने के लिए आप 20th सेंचुरी के फिलोसफर्स पढ़ सकते हो, जैसे कार्ल युंग जैसे लोगों को पढ़ सकते हो, जो कि डीप फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है और उस मेटाफिजिक्स है जो इन सब चीज़ों की बात करते हो। तो इन लोगों को भी आप पढ़ सकते हो, और अगर आप इंडियन में आना चाहते हो, तो इंडियन में आप जो है 2 लोगों को पढ़ सकते हो। पहले तो है जिद्दू कृष्णमूर्ति और मेन जो है वो है रमनन महर्षि। रमनन महर्षि जो है वो अद्वैत के बिल्कुल पीक में बैठे हुए हैं, मतलब वो उनका तो जो वर्जन है, मतलब जो अद्वैत का वर्जन है, उनका जो नॉलेज, उनकी जो वो है, मतलब अ, उन तक अगर आप पहुंच गए तो वो फिर मतलब वो टिपिंग पॉइंट ही है। उसके बाद मतलब आपको ज्ञान पूरी तरीके से आपके ऊपर निछावर हो जाएगा, आपका जो फ्लो होगा वो अलग ही लेवल में पहुंच जाएगा स्पिरिचुअलिटी में, ये मैं मानता हूँ। मतलब उनके बाद ऐसा फ्री वो है, फ्री मूवमेंट है कि आपको कभी भी वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ऐसे मूव करेगा कि आप कभी, आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि यू आर स्पिरिचुअली डेवलपिंग। आप जगह में भी डेवलप हो रहे होंगे और जब आप सो रहे होंगे तब भी आप डेवलप हो रहे होंगे। वो उस लेवल में जाके उनकी
टीचिंग होती है। ऐसा नहीं कि कईयों की नहीं है, लेकिन उनकी जितनी सिंप्लीफाइड है, उतनी सिंप्लीफाइड किसी की नहीं है। उन्होंने उसको बिल्कुल ऐसे कंडेंस कर दिया है कि बस आपने थोड़ा-सा पढ़ना है और थोड़ा-सा समझना है और वो आप उसको क्रॉस बैरियर को क्रॉस कर जाओगे एंड देन यू डू नॉट नीड एनी हेल्प। मतलब हेल्प इन द सेंस कि जनरल हेल्प की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको स्पेशलाइज्ड हेल्प मिलेगी। फिर आपको अपने आप ही जो है, वो जो हेल्प है वो यूनिवर्स आपको फ्रीली देगा, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ द वे यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अगेन मैं जो ये बोल रहा था कि भाई अगर आपको गुरु चाहिए तो गुरु ढूँढने की अगर तुम्हें इच्छा है तो गुरु ढूँढो, और उसको उसके लिए भी लेकिन आपको आपके मन में जो इच्छा होनी चाहिए वो सच्ची होनी चाहिए और उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर आपको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भाई मुझे गुरु ही चाहिए और गुरु मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो वो आपको मिल जाएगा किसी न किसी फ़ॉर्म में। अब अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको गुरु आप नहीं पढ़ सकते उस झमेले में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ही गुरु मानना पड़ेगा। जो आपका जो अंदर परमात्मा का जो वास है, उसी को आपको मानना पड़ेगा कि वहीं से आपको सारी नॉलेज मिलेगी। परमात्मा बोल लो, कॉन्शियसनेस बोल लो, इट डज़ नॉट मैटर। वो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जो ये लोनली पाथ है, इसमें बहुत सारे लोग वो भी होते हैं जो अपने आप को किसी पॉइंट इन टाइम में एथिस्ट माने हुए थे, और उनका जो ट्रूली जो बिलीफ सिस्टम था वो एथिस्टिक था। एथिस्टिक का मतलब आजकल मैं ये जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के जो एथिस्ट है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, जो कि एंटी रिलीजन है। मैं उन एथिस्ट की बात कर रहा हूँ जो ट्रूली एथिस्ट हैं, जो भगवान में जब आप मानते हो, जब आप कहते हो ना कि आई एम अ नॉन बिलीवर, तो वो भी कम एथिस्ट है, क्योंकि जब आपने कहा कि मैं उसको नहीं मानता, तो उसको ना मान के भी आपने एक तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो ट्रू एथिस्ट होता है वो भी चीज़ नहीं मानता, मतलब वो ना मानना और मानने में कहीं उसके लिए कोई फ़र्क ही नहीं है, मानो या ना मानो उसको लिए कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता है। तो वो जो ट्रू एथिस्ट होता है वो सीकर होता है इस टाइप का, जो गुरु के पास नहीं जाता है, लेकिन वो ढूंढता रहता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिल जाए, और उसमें फिर काफ़ी क्लिक बेट्स भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई, इसको आप अपने लाइफ में आजमा के देखो, and then you will see the changes and you will see the progression in your uh, spiritual journey. Thank you for watching this video.